इस तरह से हम नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को बचा सकते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी से बचाने के उपाय बताए गए हैं आज। तो शिव जी ने माता पार्वती को बताया है कि किस तरह व्यक्ति सौर अभ्यास का प्रयोग करके अपने कर्म और काल को बदल सकता है। तो वो अपने कर्म के प्रभाव को भी चेंज कर सकता है, सारी समस्याओं से मुक्त हो सकता है। हमारे स्वरों को हम निरीक्षण करके उसको एक सही दिशा देंगे तो उससे हम अपने कर्मों के प्रभाव को भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर मनुष्य उसका स्वरों का सही तरीके से अभ्यास करे, सही तरीके से समझे, तो वो अपने काल की संरचना को भी चेंज कर सकता है। मनुष्य अपने जब हम स्वर विज्ञान का अभ्यास नहीं करते, स्वरों का अभ्यास नहीं करते, तो अपनी सुरक्षा खो देते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी हमारे पर बहुत जल्दी हावी हो जाती है। इसी तरह तो हमारा दिन बिगड़ते हैं, हमारे हर एक कार्य बिगड़ते हैं। गलत स्वर में हम बाहर जाते हैं, स्वरों का निरंतर का अभ्यास नहीं करते स्वरों, तो हम नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते हैं। वो हम पर हावी हो जाएगी, नाभि तक, मणिपुर चक्र तक। नमस्कार दोस्तों, आपके कनिका सत्संग वर्ल्ड में, और आज हम जो शिव शब्द ज्योति सीरीज में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज भी हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, और वो है कि किस तरह से हम नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को बचा सकते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी से बचाने के उपाय बताए गए हैं आज। तो स्वर विज्ञान में केवल हम अपनी नाड़ियों और श्वासों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को संतुलित नहीं करते, बल्कि इसमें ऐसे भी उपाय बताए गए हैं जिसका प्रयोग करके हम सारी नेगेटिव एनर्जी से, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उसके प्रभाव से भी बच सकते हैं, अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से बचा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, सारे सीरीज पसंद आ रही है, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। शिव स्वरोदय में स्वर विज्ञान बताया गया है, हमारे जीवन के हर एक पहलू से जुड़ा हुआ है। शरीर हो, हमारा स्वास्थ्य हो, हमारा सुख दुख हो, हमारी रिलेशनशिप हो, या हमारे कर्म, सभी से ये जुड़ा हुआ है। तो हमारे पूर्वजों ने इस गुण विज्ञान का अध्ययन किया और ये ज्ञान हमें दिया है। तो शिव स्वरोदय में शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि किस तरह से मनुष्य स्वरों नाड़ियों का निरीक्षण करके अपनी जीवन को एक नई दिशा में ले सकता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया है कि ये विद्या बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें नाड़ियों और श्वास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने में मदद करती है। तो शिव जी ने माता पार्वती को बताया है कि किस तरह व्यक्ति स्वर विज्ञान का, स्वर अभ्यास का प्रयोग करके अपने कर्म और काल को बदल सकता है और मोक्ष को भी पा सकता है। तो माता पार्वती शिव जी से प्रश्न करती है कि क्या मनुष्य सही में अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है? शिव जी कहते हैं कि हाँ पार्वती, इस जीवन में वैसे तो मनुष्य के जो सुख दुख होते हैं, जो जीवन होता है, उसका आधार क्या होता है? उसका कर्म होते हैं, जो उसने प्रारब्ध कर्म किए हैं पहले के जन्म में, उसके अनुसार उसका भविष्य होता है। कुछ मनुष्य बहुत सारे दुख में रह रहा है, कुछ बहुत अच्छे सुख में है, किसी को बहुत सारे संघर्ष करना पड़ रहे हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके वो प्रारब्ध है, उसके कर्म के अनुसार ही वो जीवन जीता है। लेकिन अगर वो स्वर विज्ञान का प्रयोग करे, अपने स्वरों पर ध्यान दे, स्वरों का निरीक्षण करे और उसको एक दिशा दे, तो वो अपने कर्म के प्रभाव को भी चेंज कर सकता है, सारी समस्याओं से मुक्त हो सकता है। शिव जी ने बताया है कि इस तरह से हम मनुष्य अपनी नाड़ियों का, स्वरों का निरीक्षण करे। तो इसकी बहुत सारी विधियां मैंने पहले वीडियो में बताई कि किस तरह से हम अपने स्वरों का निरीक्षण कर सकते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उसके लिए मैं फिर से इसे रिवाइज करना चाहूंगी कि किस तरह से हम स्वरों का निरीक्षण कर सकते हैं। तो पहले तो हम बताएं कि हमारे जो रीढ़ हमारी बाएं ओर है और पिंगला दाहिनी ओर है, और बीच में होती है हमारी सुषुम्ना। तो से निरीक्षण करें कि कौन सी नाड़ी एट द टाइम एक्टिवेट है। तो उसके लिए हमने पहली विधि है, इस तरह का शेप बना के हमारी नोस्ट्रिल के ऊपर रखें और फ्लो इन फ्लो आउट करें। ब्रीद आउट करेंगे तो हमारी जो भी नाड़ी सक्रिय है वो उससे ज़्यादा एयर फ्लो होगी। सपोज हमारी ब्रीद आउट करने पे राइट नोस्ट्रिल पे अगर ज़्यादा एयर फ्लो हो रही है तो हमारी राइट नोस्ट्रिल उस समय एक्टिवेट है, और अगर
सपोज हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल पे ब्रीथ आउट करने पर ज्यादा एयर फ्लो हो रही है, तो हमारी उस समय लेफ्ट साइड, लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेट है। तो ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका है कि हम बारी बारी से हम अपनी नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, एक नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और दूसरी नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करेंगे। तो जिससे फ्लो ज्यादा होगा वो नाड़ी उस समय एक्टिवेट है। तो सपोज हम राइट को नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करेंगे। तो चेक करेंगे कि कौन सी नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने पे एयर फ्लो ज्यादा है। तो जो भी नोस्ट्रिल से ज्यादा फ्लो हो रहा है तो वो एट ए टाइम वो नाड़ी हमारी, वो स्वर हमारा सक्रिय है, एक्टिवेट है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका है, मैंने बताया कि 2 पेपर के टुकड़े अपने नोस्ट्रिल के नीचे रखेंगे, दोनों नोस्ट्रिल के नीचे, और ब्रीथ आउट करेंगे। और ब्रीथ आउट करने पे जो भी पेपर का टुकड़ा ज्यादा हिलेगा तो उस समय वो नोस्ट्रिल एक्टिवेट है, क्योंकि उससे फ्लो ज्यादा हो रहा है, एयर फ्लो ज्यादा हो रहा है। मेरे तो ये 3 तरीके हैं, जिसको जो तरीका सूट होता है, जिस तरीके से ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है, वो उस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं वो। और एक और तरीका है कि मिरर वाला, मिरर को भी हमारी दोनों नोस्ट्रिल के नीचे रखेंगे और ब्रीथ आउट करेंगे। तो जिसमें भाप के कण, वाष्प के कण ज्यादा जमा होंगे जिस नोस्ट्रिल के साइड में, वो नोस्ट्रिल, वो नाड़ी हमारी एट ए टाइम एक्टिव होगी। तो ये 4 तरीके हो गए हैं। तो इससे हम अपने स्वरों का निरीक्षण कर सकते हैं। तो शिव जी बोलते हैं कि हमारे स्वरों को हम निरीक्षण करके उसको एक सही दिशा देंगे तो उससे हम अपने कर्मों के प्रभाव को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हम, हमारे जीवन में हम दुख आ रहे हैं तो उसका कारण हमारे कर्म है और हमें भुगतना पड़ेगा, ये नहीं, ये जरूरी नहीं है। अपनी नाड़ियों को शुद्ध करके, स्वर विज्ञान का अभ्यास करके, उसके जो उपाय बताए गए हैं उसको प्रयोग करके, हम अपने डे बाय डे में प्रयोग करके हम अपने कर्मों के प्रारब्ध से मुक्त हो सकते हैं। तो शिव जी ने बताया कि किस तरह से हम अपने स्वरों का निरीक्षण करके अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य, अपने काल को नियंत्रित कर सकते हैं। तो माता पार्वती बोलती है ये विद्या तो बहुत अद्भुत है, तो क्या इससे हम अपने भविष्य को भी देख सकते हैं और मृत्यु को भी जान सकते हैं? तो महादेव बोलते हैं हाँ पार्वती, अगर मनुष्य उसका स्वरों का सही तरीके से अभ्यास करे, सही तरीके से समझे, तो वो अपने काल की संरचना को भी चेंज कर सकता है, अपने काल को भी समझ सकता है। मनुष्य अपने भीतर ऐसी ऊर्जा जागृत कर सकता है तो काल का प्रभाव भी उससे बिखर जाए। स्वर विज्ञान का प्रयोग करके सही दिशा देकर वो अपने अंदर ऐसी एनर्जी उत्पन्न कर सकता है, काल से भी मुक्त हो जाएगा। काल के प्रभाव का भी कोई असर नहीं होगा। जैसे मॉर्निंग में हम उठते हैं तो हमारी जो चेतना होती है, जो हमारी चेतना और जो शक्ति है मणिपुर चक्र में एकत्रित होती है और हमारे शरीर को संचालित करती है। मॉर्निंग में हम किस तरह से उस ब्रह्म से जुड़ सकते हैं, उस यूनिवर्स की एनर्जी से अपने आप को एकाकार कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में जैसे ही उठे हैं हम चेक कर लेंगे ब्रह्म की एनर्जी से जुड़ने के लिए कि कौन सी नोस्ट्रिल हमारी एक्टिवेट है, और उसके बाद हम जो एक्टिव स्वर है, सपोज हमारा लेफ्ट एक्टिव है, राइट नोस्ट्रिल को हम क्लोज कर लेंगे और लेफ्ट से ब्रीथ इन करेंगे और ब्रीथ इन करके मणिपुर चक्र तक ले जाएंगे स्वर फांस को, जहाँ हमारी शक्ति है वहां तक ले जाएंगे और उसे होल्ड कर लेंगे। फिर दोनों नोस्ट्रिल को हम बंद कर लेंगे, दोनों नोस्ट्रिल को बंद करके और हम विजुलाइज करेंगे जो हमारी मनोकामना, हमारी इच्छा है, कुछ चीज हम अपने जीवन में चाहते हैं तो उसे विजुलाइज करेंगे। विजुलाइज करके वो इच्छा पूरी हो ऐसी मनोकामना करेंगे। उसके बाद स्वरों को धीरे धीरे छोड़ देंगे। इच्छा, वो मनोकामना, वो हमारी ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो मणिपुर चक्र में जो शक्ति गई है वो सीधे हमारे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएगी। वो आपकी इच्छा, वो चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे आप अपने जीवन में, भौतिक जीवन में कुछ पाना चाह रहे हैं, अपनी जॉब के लिए है, अपनी उन्नति के लिए है, जीवन की उन्नति के लिए जो भी चाह रहे हैं वो पूर्ण कर सकते हैं आप। ये तो पहला तरीका हो गया।
तो इस तरह से और भी बहुत सारे तरीके बताए हैं। तो जैसे कि हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो पहले चेक कर लें सोते सोते ही कौन सी स्वर हमारा एक्टिवेट है। सपोज हमारा चेक कर लेंगे हमारा राइट एक्टिवेट है। राइट एक्टिवेट है तो हम राइट साइड से बेड को पकड़ते हुए, राइट हैंड से बेड को पकड़ते हुए उठेंगे राइट साइड से, और फिर हम स्वरों को अंदर होल्ड कर लेंगे, गहराई से सांस भरेंगे और अंदर होल्ड कर लेंगे और राइट लेग को ही पहला कदम जमीन पे नीचे रखेंगे। इससे भी हमारी यूनिवर्स से पानी एनर्जी एकाकार हो जाएगी। वो दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारी जो भी कोई नकारात्मक चीजें आ रही है, हमारी जो भी चीज परेशानी आ रही है, तो हम उससे बच जाएंगे, क्योंकि साक्षात हमने यूनिवर्स की एनर्जी से एकाकार हो गए, हम अहंकार से एकाकार हो गए हम। पर एक और उपाय बताया गया है कि अगर प्राण ऊर्जा, जब हम मॉर्निंग में प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, मॉर्निंग में जो बाहरी और आंतरिक ऊर्जा की बीच संतुलन स्थापित करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो ये ऊर्जा के राजा बन जाते हैं, इस एनर्जी के राजा बन जाते हैं। तो प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करके साक्षात यूनिवर्स से जुड़ जाता है और इस मंडल का राजा बन जाता है। कर पहले हम सक्रिय जो स्वर है उसको चेक करें और उसके अकॉर्डिंग श्वास और नाड़ी की दिशा को समझकर उसके अकॉर्डिंग हमारी जो दिनचर्या है उसकी योजना बनाएं। किस तरह से उठकर हमें ब्रह्म से जुड़ना है, प्राणायाम करना है, प्राणायाम करके मणिपुर चक्र तक अपने ध्यान को ले जाना है, सांसों को मणिपुर चक्र तक ले जाना है, मतलब गहरी करना है और वहाँ होल्ड करना है ऐसे और ध्यान करना है। अब प्राणायाम का अभ्यास करके अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पर ले जाकर अपनी सारी जीवन को संतुलित कर सकते हैं। तो इस तरह से स्वरों का प्रयोग करके मनुष्य अपनी सारी प्रॉब्लम्स को से दूर हो सकता है, उसकी जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इसके विपरीत जब हम स्वर विज्ञान का अभ्यास नहीं करते, स्वरों का अभ्यास नहीं करते, तो हम अपनी सुरक्षा खो देते हैं। यदि हमने स्वरों पर अपना अभ्यास नहीं किया है, स्वरों के अकॉर्डिंग चल नहीं रहे, तो नेगेटिव एनर्जी हमारे पर बहुत जल्दी हावी हो जाती है। इसी तरह तो हमारा दिन बिगड़ते हैं, हमारे हर एक कार्य बिगड़ते हैं। गलत स्वर में उठते हैं हम, गलत स्वर में ना का पहला जो कदम होता है गलत स्वर में जमीन पर रखते हैं, गलत स्वर में हम बाहर जाते हैं, स्वरों का निरंतर स्वरों का अभ्यास नहीं करते, स्वरों और या फिर गलत सही तरीके से अभ्यास नहीं करते, सही तरीके से भी अभ्यास नहीं करते, तो हम नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। वो हम पर हावी हो जाएगी। नाभि तक, मणिपुर चक्र तक अपने श्वास को नियंत्रित करते हैं और तो आपकी एक आंतरिक ऊर्जा जागृत हो जाती है, महाअहंकार की शक्ति आपके साथ होती है। तो दृश्य और अदृश्य कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। महाअहंकार की शक्ति से एकाकार होकर आपके जीवन में आपके जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सभी नतमस्तक हो जाती है, हार जाती है, सारी बुराइयां हार जाती है। इतने शक्तिशाली हो जाते हैं स्वरों का सही अभ्यास करने से, आप स्वरों को सही दिशा देने से। जब आप स्वर विज्ञान के माध्यम से किसी मंडल में प्रवेश करते हो तो महाअहंकार के स्वरूप को आप धारण कर लेते हो, उसकी शक्ति से जुड़ जाते हो। किसी भी मंडल में आप विपरीत मंडल में भी प्रवेश करोगे तो दृश्य दृश्य कोई सी भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। कितनी महत्वपूर्ण है स्वर विज्ञान की विद्या। तो जैसे हम स्वर विज्ञान का प्रयोग करके घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा एक्टिव स्वर जो रहता है, पहला कदम बाहर वही एक्टिव स्वर से निकलेंगे तो एक हमारे आसपास एक सकारात्मक एनर्जी जुड़ जाती है, अहंकार की एनर्जी जुड़ जाती है हमसे। तो हर समय हम इन स्वरों का प्रयोग करते हैं तो जीवन के हर एक पहलू में हम स्वर विज्ञान का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, कर्मों को बदल सकते हैं, कर्म की प्रारब्ध से बच सकते हैं, सारी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। तो आप जब बाहर कदम रखें, बाहर जाएं तो अपने अहंकार की शक्ति से जुड़ कर जाएं, उसका निरीक्षण करें। पहला कदम सक्रिय जो स्वर हो, एक्टिवेट स्वर को ही बाहर रखें। तो एक आप सुरक्षा के दायरे में आ जाते हैं, इस मंडल की सकारात्मक मंडल के प्रभाव में आ जाते हैं। जो आज का विषय है नकारात्मक ऊर्जा से बचने के उपाय, जो स्वर विज्ञान में बताया गया है। तो इस सीरीज में हम अगले पार्ट में भी इसी को कंटिन्यू रखेंगे, इसी विषय को कंटिन्यू करेंगे
क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस एक पार्ट में हम इसे पूर्ण नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा हम इसी विषय पर कंटिन्यू रखेंगे। तो आशा करती हूँ आज की जो सर्व विज्ञान की जो अभ्यास बताए हैं वो आपके काम आए। आपको लगता है ये आपके सर्व विज्ञान आपके काम आएगा, ये वीडियो आपके थोड़ा कभी हेल्प करता है तो इसे लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस यात्रा से जुड़िए। चलती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट इसी विषय से संबंधित आगे की जानकारी में। धन्यवाद।